कंप्लेनेंट ने बताया कि फरवरी में उसके पास अदिति शर्मा नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें अदिति शर्मा ने उससे कहा कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको 40% तक का हम रिटर्न देंगे। तो उसने करीबन 5-6 व्हाट्सएप नंबरों से कंप्लेनेंट के साथ बात की है और उसको इन्वेस्टमेंट के झांसे में लेके 20 फरवरी 2025 से लेके और 31 मार्च 2025 तक उसको करीबन 1 करोड़ 1 लाख रुपए की उसके साथ ठगी की है और अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र करवाए गए। क्या कहा गया सर उसको कहा गया था कि आप हमारे इसमें जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, जो वेबसाइट बना रखी है, इस पे आप इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको 40% तक का रिटर्न देंगे। तो जैसे ही वो पैसे ट्रांसफ़र करता था, उसके फेक अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाते थे और वो लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखा के उसको बढ़ा चढ़ा के एक जैसे 10 लाख डाल दिए तो 15 लाख प्रॉफिट शो कर दिया। तो ऐसे उसको झांसे में ले रहे थे और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स उससे पैसे इन्वेस्ट करवाया गया। ये सारी बातें फेसबुक पे हुई थी सर? हाँ, फेसबुक से फिर इसको व्हाट्सएप पे ले जाया गया और हमने देखा है कि व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग भी उस लड़की ने की है। सर, इस तरह के काफ़ी सारे मामले सामने आते हैं जब साइबर फ्रॉड हो जाता है। वैसे में आप लोगों के लिए क्या कुछ अपील करेंगे, क्या मैसेज करेंगे? अभी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के हमारे मामले आ रहे हैं, तो इसमें आमजन से अपील है कि इसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जैसे हमारे स्नैपचैट ये प्लेटफॉर्म है, इसमें किसी अनजान व्यक्ति की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें और अनजान आदमी से बात ना करें। और नंबर 2 बात, अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट का झांसा देता है तो किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही आप उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसकी बातों में ना आए। किसी ट्रस्टेड सोर्स से, जैसे प्ले स्टोर हो गया हमारा, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल करें। आप वेरीफाई कीजिए कि आरबीआई से ये ऐप वेरीफाइड है या नहीं है, उनसे अधिकृत है या नहीं है, तब ही जाकर आप अच्छे से वेरीफाई करके कहीं पर निवेश कीजिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस की क्या कार्रवाई है? हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है और जो व्हाट्सएप और फेसबुक के आईपी एड्रेस है उनके लिए हमने व्हाट्सएप और फेसबुक को लिखा है। जैसे ही रिकॉर्ड आ जाएगा, बैंक रिकॉर्ड आएगा, तो उसमें हम अरेस्ट करके आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। कंप्लेनेंट ने बताया कि फरवरी में उसके पास अदिति शर्मा नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें अदिति शर्मा ने उससे कहा कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको 40% तक का हम रिटर्न देंगे। तो उसने करीबन 5-6 व्हाट्सएप नंबरों से कंप्लेनेंट के साथ बात की है और उसको इन्वेस्टमेंट के झांसे में लेके 20 फरवरी 2025 से लेके और 31 मार्च 2025 तक उसको करीबन 1 करोड़ 1 लाख रुपए की उसके साथ ठगी की है और अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र करवाए गए। क्या कहा गया सर उसको कहा गया था कि आप हमारे इसमें जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, जो वेबसाइट बना रखी है, इस पे आप इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको 40% तक का रिटर्न देंगे। तो जैसे ही वो पैसे ट्रांसफ़र करता था, उसके फेक अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाते थे और वो लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखा के उसको बढ़ा चढ़ा के एक जैसे 10 लाख डाल दिए तो 15 लाख प्रॉफिट शो कर दिया। तो ऐसे उसको झांसे में ले रहे थे और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स उससे पैसे इन्वेस्ट करवाया गया। ये सारी बातें फेसबुक पे हुई थी सर? हाँ, फेसबुक से फिर इसको व्हाट्सएप पे ले जाया गया और हमने देखा है कि व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग भी उस लड़की ने की है। सर, इस तरह के काफ़ी सारे मामले सामने आते हैं जब साइबर फ्रॉड हो जाता है। वैसे में आप लोगों के लिए क्या कुछ अपील करेंगे, क्या मैसेज करेंगे? अभी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के हमारे मामले आ रहे हैं, तो इसमें आमजन से अपील है कि इसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जैसे हमारे स्नैपचैट ये प्लेटफॉर्म है, इसमें किसी अनजान व्यक्ति की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें और अनजान आदमी से बात ना करें। और नंबर 2 बात, अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट का झांसा देता है तो किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही आप उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसकी बातों में ना आए। किसी ट्रस्टेड सोर्स से, जैसे प्ले स्टोर हो गया हमारा, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल करें। आप वेरीफाई कीजिए कि आरबीआई से ये ऐप वेरीफाइड है या नहीं है, उनसे अधिकृत है या नहीं है, तब ही जाकर आप अच्छे से वेरीफाई करके कहीं पर निवेश कीजिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस की क्या कार्रवाई है? हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है और जो व्हाट्सएप और फेसबुक के आईपी एड्रेस है उनके लिए हमने व्हाट्सएप और फेसबुक को लिखा है। जैसे ही रिकॉर्ड आ जाएगा, बैंक रिकॉर्ड आएगा, तो उसमें हम अरेस्ट करके आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे।